अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आप बीए या बीएससी में किस तरह से आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, या एडीपी का नाम जिसको हम देते हैं, और उस बारे में जो है वो आपने पहले तो उसको बहुत पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हम बात करेंगे कुछ जो है वो बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं। मुझे कमेंट्स में भी पता चल रहा है कि 2 साल जो डिग्री है उसको तो बैन कर दिया गया है, और यूनिवर्सिटी जो है वो एचईसी जो है वो उनको आउट करने जा रही है। एचईसी जो है वो बीए बीएससी वाले बच्चों को दाखला नहीं देगी। तो ये जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो बीएससी का टीचर हूँ, तो बैचलर को पढ़ाता हूँ, तो मैं इस तरह की जो टेंशन है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने आज आपके सामने आकर ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करना जो है वो चाही। तो जनाब, बात कुछ ऐसे है कि बिल्कुल 2018 के बाद एचईसी ने मना कर दिया था कि बीए बीएससी के अंदर अब बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, और यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो क्या यूनिवर्सिटीज़ ने एचईसी की नहीं मानी, और एचईसी को जो है वो क्या उन्होंने एचईसी की ना मानते हुए फिर भी एडमिशन कर लिया। तो जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल हैं उनका अब क्या, वो अब कहाँ पर खड़े हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि बिल्कुल बीए बीएससी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब बीए बीएससी का आप नाम कहीं सुनते हैं? कहीं भी नाम नहीं सुनते। अब आप क्या नाम सुनते हैं? अब आप नाम सुनते हैं एडीपी का। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, एडीपी, दैट मीन कि जो डिग्री में आप इनरोल हैं बीए बीएससी के बच्चे, जिस डिग्री में आप इनरोल हैं, दैट इज़ नॉट बीएससी, दैट इज़ एडीपी, दैट इज़ नॉट बीए, दैट इज़ नॉट बीएससी, दैट इज़ एडीपी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। सो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को एचईसी ने फेज आउट नहीं किया। द बीए बीएससी इज फेज आउट, बट एडीपी प्रोग्राम इज स्टिल देयर। तो इसको बेसिकली एचईसी ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, या जो भी आपके सामने सुनने में आ रहा है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि क्लियर कर दिया जाए कि आप बच्चे सिर्फ और सिर्फ एडीपी में एडमिशन ले सकते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब उसमें मैंने एक्सप्लेन बड़े ही क्लियरली आपको किया हुआ है वीडियोस में, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। एडीसी फॉर साइंस, एंड हमारे पास इसी तरह से जो है वो एडीएस फॉर साइंस, एडीसी फॉर कॉमर्स, एंड इसी तरह से एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, यानी जिसको हम बीए कह सकते हैं। तो अब इसमें ये उसको ख़त्म करके इसको क्यों उन्होंने लेकर आए भाई? मतलब कि अगर उसे ख़त्म करना था, अगर उसकी जगह यही लेकर आना था, तो फिर उसमें क्या मसला था? क्या नाम से प्रॉब्लम थी? ये बात नहीं है। एचईसी के जो इस सारे चेंजिंग के पीछे बहुत जो है वो आगे की आप कह सकते हैं ये प्लानिंग है कि अब बच्चों को 2 साल डिग्री में इस तरह से इक्विप किया जाएगा, उनको मार्केट की स्किल्स ऐसे सिखाई जाएंगी कि वो जनाब आगे जाकर जो है वो मार्केट में जल्दी जा सकें, जॉब जल्दी हासिल कर सकें, और उनके लिए ऐसे जो है वो प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊं कि आप इस चीज़ को ना भूलें कि अब जो है वो बाकायदा स्किल्स में डिग्री जो है वो आप, यानी डिफरेंट स्किल्स हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट है और इस तरह से दूसरी स्किल्स हैं, उनकी एडीपी डिग्री जो है वो शुरू होने जा रही है। आप इसको सिर्फ बीए बीएससी में ना लें, अब जो है वो स्किल्स की बेस पर डिफरेंट जो है वो आगे आप देखेंगे, अभी तो शुरुआत है, आगे आप देखेंगे कि किस तरह से चेंजिंग होती है। और ये जो आप बीए बीएससी अभी एडीए या एडी जो हमारे पास एडीएस है या एडीसी है, आप इसमें अभी तो कोई भी चेंज नहीं देख रहे। लेकिन अगर आप जो है वो बीए यानी कि एडीए कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस चेंज कर दिया गया। इसी तरह से तमाम जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनको अब उन्होंने चेंज करना है। अब यही नहीं है कि सिर्फ नेम चेंज कर दिया, अब उन्होंने उन सब्जेक्ट्स को भी चेंज करना है और उनका नॉलेज जो है वो अप टू डेट करना है, ताकि बच्चे 2 साल डिग्री के बाद जो है वो इस काबिल हो सकें कि वो कोई अच्छी जॉब उनको मिल जाए। और दूसरा, प्रोफेशनल डिग्रीज को अब उन्होंने एडीपी का नेम देना है।
सो ये सारी प्लानिंग है। और अब जब आप जो है वो ये कर लेंगे तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। ये आपकी डिग्री जो है बाद में यूनिवर्सिटीज़ आपको इसमें एडमिशन देंगी BS ऑनर्स के अंदर, जो कि HEC की एक जो है वो पहले ही उन्होंने पॉलिसी बयान कर दी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि अभी तक एक पहला बैच जो है वो नहीं आया, इसका फारिग नहीं हुआ इस वजह से। तो अब हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि जो है वो बच्चे किस तरह से यूनिवर्सिटी में जाएंगे, BS ऑनर में कैसे एडमिशन लेंगे। तो वो बहुत जल्द जो है वो क्राइटेरिया सामने आ जाएगा। यूनिवर्सिटी देखेगी कि इस बच्चे ने पहले कितने क्रेडिट आवर का जो है वो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह ऐसा ही होता है। अगर आप कहीं बाहर भी एडमिशन लेते हैं तो आप देखते हैं आपने कितने क्रेडिट आवर इसके पढ़े हुए हैं। लाइक आपने BS ज़ूलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपका देखेंगे कि आपने ज़ूलॉजी कितनी पढ़ी हुई है, कितने क्रेडिट आवर की पढ़ी हुई है, दैट्स इट। और आपको जो है वो उस लिहाज से आपने जो जो सब्जेक्ट्स रखे हैं उनके लिहाज से आपको जो है वो एडमिशन दिया जाएगा। तो ये जो है वो आपके साथ चीज़ें शेयर करनी थी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और इंशाल्लाह ताला जी इस तरह की जो है वो कभी भी परेशानी हो तो आपका जो है वो भाई हाजिर है। मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको गाइड करता रहता हूँ, गाइड करता भी रहूँगा। चैनल को लाइक कीजिएगा जी, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।